नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शिवनाथ नदी में डूबे युवक की गोताखोरों की मदद से मिली लाश। वन भूमि में अतिक्रमण की गांव के लोगों ने की शिकायत। सावन में भी हो रही पेयजल की दिक्कत। और कोविड-19 के तहत स्वास्थ्यगत जानकारी लेने हो रहा डोर टू डोर सर्वे। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के कोटरासरार गांव में नदी में डूबे युवक के शव को गोताखोरों ने निकाला है। राजनांदगांव जिले के रामपुर के समीप स्थित ग्राम कोटरासरार के शिवनाथ नदी में बुधवार की शाम एक युवक के डूब जाने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ यहां ताश खेलने पहुंचा था। तभी गांव के लोगों की सूचना पर पुलिस आरोपियों को पकड़ने पहुंची। पुलिस के आने की खबर मिलते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे। इसी बीच राजनांदगांव शहर के राजीव नगर बसंतपुर निवासी योगेंद्र सोनकर शिवनाथ नदी में कूद गया। युवक के डूब जाने की सूचना मिलने पर आज पुलिस टीम गोताखोर के साथ शिवनाथ नदी पहुंची और युवक के शव को बरामद किया। इस मामले में डीएसपी मयंक सिंह राणा का कहना है कि क्षेत्र में जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस पहुंची थी और उसने कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया, लेकिन नदी में डूबे युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा था, ऐसी जानकारी मिली है। शाम को युवक के डूबने की कोई सूचना नहीं मिल पाई थी। हमें सूचना मिली थी कि योगेंद्र सोनकर नाम का एक बंदा जो कि राजीव नगर का निवासी है राजनांदगांव में, वो पिकनिक मनाने रामपुर तरफ आया हुआ है। रात से वो घर नहीं लौटा है, तो सुबह हमने उसकी खोजबीन शुरू करी। पता चला कि वो नदी में अभी उसकी बॉडी बरामद हुई है, नदी में वो डूब गया था। सर, एक जानकारी मिली कि जुआ खेल रहा था और पुलिस की दबिश दी गई। इस समय कल पुलिस छलांग लगा दी। कल पुलिस ने दबिश दी थी। रामपुर में हमने 8 जुआरियों को पकड़ा था, लेकिन जो घटनास्थल है जहाँ पर उसकी बॉडी बरामद हुई, कम से कम वहाँ से 600 से 700 मीटर की दूरी पर है। और हमने जिन लोगों को बरामद किया था उनके खिलाफ जुए की तरफ कार्रवाई भी की गई है। और उन्होंने किसी ने हमको नहीं बताया था कि उनके साथ ये बंदा खेल रहा था जुआ। कोटरासरार क्षेत्र में काफ़ी दिनों में कुछ लोगों के द्वारा जुआ खेले जाने की शिकायत ग्रामीणों के माध्यम से की जा रही थी। बुधवार की शाम भी पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने क्षेत्र में दबिश दी थी। पुलिस के पास डूबे युवक के जुआ खेलने की जानकारी नहीं है। वहीं युवक के शव को शिवनाथ नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। किन परिस्थितियों में युवक नदी में डूबा, अब यह पुलिस के लिए जांच का विषय है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के मड़ियान गांव के समीप जंगल में अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। गांव वालों ने इसकी शिकायत भी की है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वृक्षारोपण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं वन विभाग के जंगलों में भारी तादाद में वृक्षों की अवैध कटाई भी की जा रही है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में भी कीमती लकड़ियों को काटकर उस जगह कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मड़ियान बीट के दमाऊ दहरा के जंगलों में 14 परिवार के लोगों ने 400 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत गांव के लोगों ने कलेक्टर से की है। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत कोटना पानी के अंतर्गत वन समिति मड़ियान बीट क्रमांक 453 में ग्राम दमाऊ दहरा के लोगों के द्वारा वन भूमि में अवैध कब्जा कर हजारों के तादाद में हरे भरे वृक्षों की कटाई का मामला सामने आया है। लगभग 400 एकड़ जमीनों पर कब्जा किए जाने की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओ, वन विभाग से की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मामले की शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि एक कब्जाधारियों ने 25-25 एकड़ जमीनों पर जंगलों को काटकर कब्जा किया है। क्या लकड़ी काटा हुआ, पूरे झाड़ को जला दिया गया है। सागौन की झाड़ है, कटा हुआ है, जो ठुड़गा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो ठुड़गा दिखाई दे रहा है। बीजा का है, सागौन का है, आंवला का है, ऐसे कई आदि पेड़ है जो मोटे मोटे गोले हैं, पूरे काट दिए गए हैं। पूरे इमारती लकड़ी है, पूरे तरह से नष्ट कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। पूरा बोलना चाहिए पूरा जंगल का नामो निशान मिटा दिया, ऐसा है। बता रहे हैं कि इतना अतिक्रमण हुआ है। अब डिपार्ट वाले भी कुछ ध्यान नहीं देते, तो हम समिति वाले क्या कर सकेंगे भाई। क्या आश्वासन दिया फिर सामने आएंगे? पिछले साल भी गए थे हम लोग, खैरागढ़ गए थे। वो भेज रहा हूँ, कितना ये हुआ है, वहाँ जाएंगे। शिव कुमार के, हाँ, शिव कुमार साहू रेंजर के पास गए थे। वो बोले अभी तक नहीं आया। विधायक महोदय भी
और उसके 2-4 प्रतिनिधि भी आए थे। वो जिस दिन गांव वाले आए थे ना सभी लोग, उस दिन विधायक महोदय के प्रतिनिधि 2-3 आए थे यहाँ। उसमें अभी जो अतिक्रमण किए हैं, जो आदमी उसको मजदूरी के रूप में रखे थे और वो अभी उसको अतिक्रमण कर दिए हैं, क्योंकि पूर्व में 5-6 में वन विभाग के माध्यम से वहाँ बांध बनाए हैं और बांध के ऊपर वहाँ अतिक्रमण अभी कर दिए हैं। तो गांव वाले उसको, चूंकि वन समिति का अधिकार है कि वो उसको रोकने का, तो उस लिए रोके हैं। तो अभी वन विभाग अभी वृक्षारोपण लगाएंगे करके बोल रहे हैं। जब नहीं लगाएंगे तो फिर ऊपर में फिर शिकायत करेंगे। ये जंगल को जो अभी लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं, इन लोगों को खुद को सोचना चाहिए। पूर्व में जो अभी अतिक्रमण किए हैं उन लोगों के सामने यहाँ तो एक जने का आने की हिम्मत नहीं होता था, इतना जंगल था भाई पहले हमारे जानती में भी। ये 3 साल के पहले तो भयंकर जंगल था, 3 साल ही हुआ इतना कटाई हुआ है। तो और पूरा खेत बना लिया। इसके लिए पूरा जानकारी है, फॉरेस्ट को है, डिप्टी को है, रेंजर को है, सभी जान रहे हैं इसको। फिर भी आज तक कुछ नहीं बोल रहे उन लोग, क्योंकि उन लोग पैसा वैसा लिया होगा, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है वो। अगर नहीं लेता तो कुछ तो करता भाई एक्शन। आए थे तो थाना वाले लोग भी आए थे, तो उसको हम वहाँ पर ना हमारे पूरे गांव के पब्लिक थे। तो हमारे गांव का एक मुखिया है राम प्रदेश वर्मा, उसको जेल में डालने की धमकी भी दिया। धमकी भी दिया गया? हाँ, जेल में डालने की धमकी। कौन धमकी दिया है? थाना वाले लोग। इनमें से कुछ लोगों को सरकार के द्वारा वन विभाग के तहत पहले ही जरूरत के हिसाब से पट्टा दिया जा चुका है। इसके बाद भी कब्जा किया जा रहा है। हजारों की तादाद में वृक्षों की कटाई हो जाती है, सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा हो जाता है। इसके बाद भी वन विभाग को पता नहीं चल पाना आश्चर्यजनक है। संकल्प न्यूज के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बीज विकास निगम के द्वारा राजनांदगांव जिले के 113 सोसाइटियों में सोयाबीन की अमानक बीज वितरित की गई है, जिसमें अंकुरित नहीं हो पाया है। जिला सहकारी बैंक के 113 सोसाइटी में JS 9305 अमानक सोयाबीन बीज सप्लाई का मामला सामने आया है। लगभग 65,000 रुपये का सोयाबीन बीज खरीदने के बाद अंकुरित नहीं होने से जिले के हजारों किसानों को सीधे नुकसान पहुंचा है। बीज निगम द्वारा 113 सोसाइटी के माध्यम से लगभग 1200 क्विंटल सोयाबीन के बीज का वितरण किसानों को किया गया है। वहीं प्रति क्विंटल सोयाबीन बीज के लिए किसानों से 5,400 रुपये की राशि सोसाइटी द्वारा उनके खाते से काट ली गई थी। इस बीज का किसानों ने बोनी भी की, लेकिन सोयाबीन बीज अंकुरित ही नहीं हुई। खैरागढ़ क्षेत्र के भंडारपुर सेवा सहकारी समिति के द्वारा भी किसानों को JS 9305 सोयाबीन बीज का वितरण किया गया था। यहाँ के किसान विकास समिति के अध्यक्ष उदय लाल वर्मा का कहना है कि सोसाइटी के द्वारा अमानक बीज किसानों को दिया गया। किसानों ने इस बीज की बोनी भी की, लेकिन यह बीज अंकुरित ही नहीं हुआ, जिससे किसानों को दोहरी मार पड़ी है। वहीं मामले की शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उदयलाल वर्मा ने कहा कि पूर्व में फसल को हुए नुकसान को लेकर बीमा कराया गया था, लेकिन सभी किसानों को बीमा की राशि अब तक नहीं मिल पाई है। मेरी जानकारी में आया है कि बहुत से किसान बीज निगम से बीज आया था सेवा सहकारी समिति भंडारपुर में, जिसको कर्ज में लेकर के गया था। जो बीज खेत में बोने के बाद बीज जगह नहीं, जिससे आज भी खेत खाली है। जानकारी मिलने पर किसानों को जानकारी दिया गया कि आप अपना बीज अंकुरित कर लें, उसके बाद देखें। तो ऐसे हमारे पास सोसाइटी में लगभग 150 कट्टा बीज 9305 वापस आया है, जो कि कहना चाहिए बीज निगम द्वारा इस प्रकार के खराब बीज देना किसानों के साथ अन्याय है, धोखा है, जिससे कि हम किसानों को आने वाले समय में क्षति नुकसान उठाना पड़ा है। भंडार सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत किसानों ने बीज लेकर बोनी की। पहले ही कोरोना की मार झेल रहे किसानों को सावन में सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और किसानों के सामने इस बारिश के मौसम में भी संकट के बादल छाए हुए हैं। इसके बावजूद किसानों को अप्रमाणित बीज का वितरण किया गया, जिससे जिले के किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हफीज़ खान के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नगर निगम द्वारा डोर टू डोर सर्वे। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, AGL, कजारिया,
जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9934574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है
संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर नगर निगम द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्यगत जानकारी ली जा रही है। राजनांदगांव शहर के चिखली क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कोविड-19 के तहत डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे के तहत परिवार के प्रति सदस्यों की जानकारी, उम्र, मोबाइल नंबर सहित सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों की जानकारी ली जा रही है। नगर निगम की ओर से कोविड-19 का चिखली जो वार्ड है वहाँ पर सर्वे कार्य चल रहा है। अभी तक कितने घरों में सर्वे की गई? अभी तक लगभग 200 घरों में सर्वे किया जा चुका है। अभी आप कहाँ पहुँचे हैं? अभी हम लोग वर्तमान महापौर श्रीमती हेमा देशमुख जी के निवासी स्थान में सर्वे कर रहे हैं। क्या क्या जानकारी ली जा रही है आपके द्वारा? इसमें जानकारी ली जा रही है परिवार का मोबाइल नंबर, मुखिया का पूरे परिवार का जो बायोडाटा है, एज, और किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है क्या, खांसी, बुखार, डायबिटीज़ है, मधुमेह है, गर्भवती महिलाओं के बारे में जानकारी लिया जा रहा है। डोर टू डोर सर्वे के दौरान लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं आवश्यक होने पर ही घर से निकलने की सलाह भी दी जा रही है। डोर टू डोर सर्वे कार्य के दौरान पारिवारिक सदस्यों की पुरानी बीमारी अथवा वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में कई लोगों के पास BPL कार्ड न होने से उनको शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान लोगों का रोजगार बंद हो गया है। ऐसे में बतौर राहत देने के लिए सरकार ने ऐसे परिवारों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन दुकानों से चावल देने का निर्णय किया है। लेकिन बिना राशन कार्डधारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और लोग राशन कार्ड बनाने नगर निगम का चक्कर लगा रहे हैं। राजनांदगांव शहर के मोहारा वार्ड निवासी वंशी कुमार कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं और वर्षों से राशन कार्ड बनाने सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाकर अपने जीविकोपार्जन करने वाले वंशी कुमार का कहना है कि लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी है। व्यापार पूरी तरह बंद हो चुका है। ऐसे में उनके एवं परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या आन पड़ी है। वहीं दूहरी मार राशन कार्ड न होने से वे राशन का लाभ लेने से वंचित हैं। क्या दिक्कत है काका? खाए पिए दिक्कत है। खाए पिए की दिक्कत है? कैसे खाए पिए की दिक्कत? कैसे दिक्कत हो गई? अभी तो मेहनत करा था, तब चावल दाल लावे, तब खावे। तो राशन कार्ड बने नहीं है? काबर पार्षद ला कहेस का? बोले हम बनाओ बोलते हो। हाँ हो मौसम भी अभी खराब है, साले है। मौसम खराब है तो राशन कार्ड बनाए बार मौसम खराब है कहते? के साल से अनिवास हुआ था? बहुत दिन। के साल? फिर भी 50 साल हो अभी तक तो राशन कार्ड नहीं बने। गरीबी हो या अमीरी, कोई राशन कार्ड नहीं बने तो कुछ नहीं है। क्या बोलते? बोल बेटा क्या बोल रही हो? बना बोलते तो अभी बनत नहीं है। 2 बेर मशीन में जो बनाया, अंगूठा लिया, सब जिनिस करा, 2-3 बेर पैसा खोया तब नहीं मिले। निराशित भी नहीं मिले। निराशित कुछ नहीं मिले। के साल निवास है वार्ड में? ये वार्ड में तो जिंदगी बीत गई भैया। जन्मभूमि आके जन्मभूमि होकर बावजूद भी राशन कार्ड नहीं बने। नहीं बने हैं। क्या कहते पार्षद कहते कि स्कूल के सर्टिफिकेट लाओ तो जन्म तारीख लाओ तो फलाना लाओ तो यूँ लाओ त्यों लाओ कहते। हाँ अब पहले के मन सियान मन बनाए नहीं है तो हम मन का कर सकबो भैया। तो राशन खाए पिए पर किसे करते? खरीदते भैया, लेथन दुकान ले किलो लाते, आधा किलो भर लाते, खाते तेला। बहरहाल लॉकडाउन में बिना राशन कार्ड के राशन न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी से कम नहीं है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
सावन के महीने में भी राजनांदगांव शहर के बजरंगपुर नवा गांव में लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। बारिश के दिनों में भी बजरंगपुर नवा गांव के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। पिछले 8 दिनों से नलों से पानी नहीं आने के कारण यहां के लोग पीने के पानी के लिए तरस गए हैं। हालांकि नगर निगम ने पेयजल व्यवस्था के समाधान के लिए टैंकरों से पानी पहुंचाया है। राजनांदगांव नगर निगम ने अमृत विशन योजना से शहर को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की योजना बनाई है और करोड़ों रुपया इस योजना से खर्च की है। इसी तरह नवा गांव में ही उच्च क्षमता वाले पानी टंकी का निर्माण भी किया गया है। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग बारिश के सीजन में पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। बजरंगपुर नवा गांव में पेयजल व्यवस्था फिर एक बार चरमरा गई है। पिछले 1 सप्ताह से नल जल व्यवस्था का हाल बेहाल है, लेकिन इसके सुधार की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। वार्ड में पानी टैंकर के माध्यम से पेयजल की सप्लाई की जा रही है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि विगत कई दिनों से यहाँ पर पेयजल की समस्या बनी हुई है। नलों से पानी की बजाय हवा निकल रही है। इस समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों सहित नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम टैंकर से पानी भिजवाकर अपना पल्ला झाड़ रही है। बहुत परेशानी है, टैंकर से भरना पड़ता है और क्या करेंगे, वो परेशानी झेलना पड़ रहा है। इधर नल नहीं लगा है, उस साइड लग रहा है सब। कब से नल नहीं खुल रहा है? बहुत दिन हो गया। बहरहाल नगर निगम द्वारा अमृत मिशन योजना से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना खटाई में बढ़ती नजर आ रही है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।